So students, now we are going to do the question based on the lesson 4, the homecoming, and the question is explain the passage to the reference with context. तो जिस पैसेज का हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वो है ये, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14। इस मानव संसार में 14 वर्ष की आयु के लड़के से बड़ी कोई मुसीबत नहीं होती। यहाँ से लेकर, और ये आपको करना है, व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब वे बड़े लोगों से बात करता है, इज़ आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, वो या तो बहुत ज़्यादा आगे की बात करने लगता है, और एल्सो अनड्यूली शाई, या वो इतने भद्दे ढंग से शर्मिला हो जाता है दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, कि उसको अपने अस्तित्व पर ही शर्मिंदगी महसूस होती है। स्टूडेंट्स, मैंने पूरे पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ाया है। अब हम इस पैसेज पर एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले हमें रेफरेंस लिखना है, और रेफरेंस लिखने का वही तरीका है जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यह गद्यांश लिया गया है लेसन से। लेसन का नाम बताएंगे द होमकमिंग, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर की विशेषता बताइए, कौन थे वो? ए ग्रेट इंडियन पोइट, एक महान भारतीय कवि, नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार एंड नोबेल लॉरिएट, ये नोबेल पुरस्कार विजेता। आफ्टर रेफरेंस हमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में इसमें बताएंगे फटिक वेंट टू कैलकाटा, फटिक कैलकाटा गया विद हिज अंकल, अपने मामा के साथ, टू बी एजुकेटेड, पढ़ाई के लिए, एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु में। तो उस समय 14 वर्ष की आयु थी जब वह अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए कलकत्ता गया। बट हिज आंट डिड नॉट लाइक हिज एंट्री एट हर होम, परंतु उसकी मामी को उसके घर पे प्रवेश अच्छा नहीं लगा, यानी उसका प्रवेश अच्छा नहीं लगा। ही हैज़ ए पिटीएबल कंडीशन देयर, उसकी वहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति थी। हियर द ऑथर हैज़ प्रेजेंटेड द प्रॉब्लम्स एंड साइकोलॉजी ऑफ ए टीनेजर। यहाँ पर लेखक ने एक टीनेजर कहते हैं किशोर अवस्था वाले बालक को, तो किशोर अवस्था के बालक की जो साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है, या उसकी जो समस्याएं होती है, उनको यहाँ पर प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट बताने के बाद स्टूडेंट्स, अब हम इस पैसेज को एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। और फर्स्ट सेंटेंस जो हम लिखेंगे, द राइटर हैज़ डिस्क्राइब हियर द प्रॉब्लम्स ऑफ टीनेजर्स, लेखक ने यहाँ किशोरों की समस्याओं का वर्णन किया है। स्टूडेंट, हमारा जो पहला सेंटेंस है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे वो है, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस मानव संसार में, देयर इज नो वर्स न्यूसेंस, बुरी मुसीबत नहीं होता, देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14, उस लड़के से जो जिसकी आयु 14 वर्ष की होती है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? ही हैज कंसिडर्ड ए बॉय ऑफ 14 एज द वर्स्ट न्यूसेंस, क्योंकि ये लेखक के विचार हैं 14 वर्ष की आयु के बालक के बारे में। तो ही हैज़ कंसिडर्ड, उन्होंने समझा है, ए बॉय ऑफ 14, 14 वर्ष के लड़के को, एज द वर्स्ट न्यूसेंस, एक बहुत बुरी मुसीबत। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि इट इज़ रियली डिफिकल्ट, ये बड़ा कठिन है, टू हैंडल ए बॉय, एक लड़के को नियंत्रित करना, एट दिस एज, इस आयु में। नेक्स्ट इसमें लिखा है, ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्नामेंटल का मतलब सुंदर, यूजफुल मैंने लाभदायक। तो इसको हम लिखेंगे, ही डज नॉट लुक क्यूट, ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल का हमने एक्सप्लेनेशन क्या किया है कि ही डज नॉट लुक क्यूट, वह सुंदर नहीं दिखता है, नॉर यूजफुल, और इसको हम कैसे लिखेंगे, एंड ही इज नॉट यूजफुल फॉर एनी वर्क, और वह किसी भी कार्य के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को ईजी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अगर ही डज नॉट लुक क्यूट को आप चेंज करना चाहते हैं, क्यूट के स्थान पर हैंडसम भी लगा सकते हैं, ही इज नॉट हैंडसम भी कह सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय, कि उसके ऊपर स्नेह की वर्षा करना या बौछारें करना असंभव होता है, जैसे कि छोटे बच्चे के ऊपर की जाती है। तो इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ही इज़ नॉट मैच्योर एट द मेंटल एंड फिजिकल लेवल्स, वह मानसिक और शारीरिक लेवल पर
परिपक्व नहीं होता है। ही कैन नॉट बी लव्ड लाइक ए लिटिल बॉय। हमने बहुत ईजी लैंग्वेज में इस सेंटेंस को लिखा कि पैसिव वॉइस में लिखा है कि उसको प्यार नहीं किया जा सकता लाइक ए लिटिल बॉय, छोटे से बालक के समान। नेक्स्ट लाइन जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इफ ही टॉक्स विद ए चाइल्डिश लिस्प, यदि वह बच्चों की तुतलाहट की तरह से बात करता है, ही इज कॉल्ड ए बेबी, तो उसको छोटा सा बच्चा कहा जाता है। एंड इफ ही आंसर्स इन ए ग्राउंड अप वे, और अगर वह वयस्कों की तरह से उत्तर देता है, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, उसको बदतमीज कहा जाता है। तो इन दोनों बातों को हम कैसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इफ ही स्पीक्स इन चाइल्डिश वे, अगर वह बच्चों के तरीके से बात करता है तो ही इज कॉल्ड ए बेबी, उसको छोटा सा बच्चा कहा जाता है। एंड इफ ही बिहेव्स लाइक ए ग्राउंड अप, और अगर वह व्यवहार करता है वयस्कों की समान, तो ही इज नॉट रिस्पेक्टेड, उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। इट इज कंसिडर्ड रूड ऑन हिज पार्ट, इम्पर्टिनेंट को हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, उसके स्थान पर रूड लगा रहे हैं कि यह उसकी तरफ से बदतमीजी समझी जाती है या असभ्यता समझी जाती है। नाउ इनफैक्ट मीन्स वास्तव में एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिजेंटेड, उसकी तरफ से जो भी बातचीत होती है उसके ऊपर, रिजेंट मीन्स गुस्सा, उसके ऊपर गुस्सा ही आता है। तो उसको हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर, द बॉय फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बच्चा अपने आप को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी ऐसी स्थिति में पाता है जो बहुत ही जटिल है। एज नो बडी इज विलिंग टू टॉक टू हिम, क्योंकि कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता, इच्छुक नहीं होता। नो वन इज देयर टू अंडरस्टैंड हिज स्टेट ऑफ माइंड, कोई भी उसके मन की स्थिति को समझने के लिए नहीं होता है, कोई इसी मन की स्थिति को नहीं समझ पाता है। ओके, देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और वह बढ़ती हुई उम्र का होता है। अनअट्रैक्टिव यानी जिसमें कोई आकर्षण नहीं होता। इस सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एट दिस एज ही इज नाइदर ए चाइल्ड नॉर ए ग्राउंड अप हैंडसम बॉय, वह ना तो छोटा सा बच्चा होता है और ना ही वयस्क सुंदर लड़का होता है। इसी को एक्सप्लेन करते हुए आगे बताएंगे, सो इट इज ऑल द फ्रस्ट्रेटिंग, इस प्रकार ये पूरी तरह से तनावयुक्त होता है। ही इज नॉट एट्रैक्टिव, वह आकर्षक नहीं होता, बिकॉज क्योंकि इट इज ए ग्रोइंग एज, ये बढ़ती हुई आयु होती है। और उसके बाद ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इनडिसेंट हेस्ट, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। हिज हाइट ग्रोज सो, उसका कद इतना बढ़ जाता है, हिज क्लोथ्स बिकम शॉर्ट वेरी सून, कि उसके जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स, उसकी जो आवाज़ है वह कर्कश हो जाती है। एंड ब्रेक्स एंड क्वेयर्स, फटी हुई और कांपती हुई हो जाती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर, उसका चेहरा अचानक कोणाकार हो जाता है, कोणीय। एंड अनसाइटली, और सुंदर नहीं रहता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देयर इज ए चेंज ऑफ वॉइस, आवाज में बदलाव आ जाता है। विच डज नॉट रिमेन स्वीट, जो मधुर नहीं रहती है, लाइक यंग चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के समान। एंड इट एम्ब्रेसेस हिम, और इससे उसको तकलीफ होती है। हिज फेस लुक्स एंगुलर एंड अगली, उसका चेहरा कोण के आकार का दिखता है। एंड अगली, और कुरूप दिखता है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज ईजी टू एक्सक्यूज, माफ करना आसान होता है। द शॉर्टकमिंग्स मीन्स कमियों को, ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन में, अर्थात बच्चा जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ किया जा सकता है आसानी के साथ। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट, परंतु बड़ा कठिन होता है सहन करना। इवन अनअवॉइडेबल, यहाँ तक कि अपरिहार्य हो जाता है, अर्थात जिससे बचा नहीं जा सकता। लैप्सिस मीन्स कमियों को, इन ए बॉय ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु के लड़के में। 14 वर्ष की आयु के लड़के में अगर कोई कमी है, कोई गलती करता है, तो वो उसको सहन करना अपरिहार्य हो जाता है, बड़ा कठिन होता है। हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चाइल्डहुड डिफेक्ट्स, बचपन की गलतियाँ, कैन बी एक्सक्यूज्ड,
माफ़ की जा सकती हैं, बट व्हेन ए 14-year-old बॉय, परंतु जब 14 वर्ष की आयु का बालक क्रिएट्स प्रॉब्लम, कोई समस्या पैदा कर देता है, ही कैन नॉट बी फॉरगिवन, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, लैड मीन्स लड़का, लड़का स्वयं दर्द के साथ में आत्म जागरूक हो जाता है, उसको बड़ा दर्द होता है, बड़ा तकलीफ होती है और उसको इस चीज़ का एहसास होता है। तो इसको हम लिखेंगे द बॉय बिकम सेल्फ कॉन्शियस, लड़का आत्म जागरूक हो जाता है अबाउट देम, उनके विषय में, विच इज़ वेरी पेनफुल, जो उसके लिए बहुत ही दर्दनाक होती है, दुखद होती है। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब वह बड़े लोगों के साथ बात करता है, ही इज़ आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, वह या तो बहुत ज़्यादा खुल जाता है अनुपयुक्त रूप से, और एल्स सो अनड्यूली शाई, या वह इतना ज़्यादा शर्मीला लगता है दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, कि उसको अपनी स्थिति पर ही शर्मिंदगी होती है, वह शर्मिंदा महसूस करता है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ही डज नॉट नो व्हेन और हाउ मच ही शुड बी फॉरवर्ड, उसको पता ही नहीं होता कि उसको कब और कितना फॉरवर्ड होना चाहिए, यानी खुलना चाहिए, और शायद या शर्म उसको लिहाज उसको रखना चाहिए, शर्म लिहाज उसको रखना चाहिए। तो ये लास्ट वाले सेंटेंस को हमने एक छोटे से सेंटेंस से एक्सप्लेन किया। इस प्रकार स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस पैसेज। नाउ कम टू नेक्स्ट पैसेज। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट पैसेज, एंड पैसेज इज दिस: yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, फिर भी इस उम्र के सभी युवा लड़कों के दिलों में उसका जो दिल है सबसे ज़्यादा अपनी पहचान और प्रेम की इच्छा रखता है। यहाँ से लेकर आपको करना है ये: he becomes very much like a stray dog that has lost his master, वह उस पालतू कुत्ते के समान हो जाता है जिसका मालिक खो गया है। स्टूडेंट, ये लाइंस जो है पहले पैसेज के तुरंत बाद की है, इसमें रेफरेंस तो सेम रहेगा ही, कॉन्टेक्स्ट भी आप सेम रख सकते हैं, ज़्यादा इसमें चेंज की आवश्यकता नहीं है। नाउ लेट्स गो टू एक्सप्लेन दीज लाइंस। नाउ लेट्स एक्सप्लेन द फर्स्ट सेंटेंस: येट इट इज़ एट दिस वेरी एज व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स ए यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकग्निशन एंड लव। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप स्टार्टिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, टीन एज इज द स्टेज ऑफ लाइफ, किशोर अवस्था जीवन की एक ऐसी स्टेज है, व्हेन वन वांट्स, जब कोई भी चाहता है, टू गेट रिकग्निशन एंड लव, पहचान और प्रेम प्राप्त करना। ही डिजायर्स ए फ्यू काइंड ऑफ वर्ड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, वह इच्छा करता है प्रेम और स्नेह के शब्दों को प्राप्त करने की। नेक्स्ट लाइन: एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन, और वह किसी का भी समर्पित सेवक बन जाता है। हु शोज हिम कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स होता है दयालुता, तो जो भी व्यक्ति उसको दयालुता दिखाए वह उसका समर्पित दास बन जाता है, उसका सेवक बन जाता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे। ही बिकम्स द स्लेव ऑफ एनी पर्सन, वो किसी भी व्यक्ति का दास बन जाता है। हु प्रेजेज हिम, जो उसकी प्रशंसा करे। तो इस प्रकार आपने एक छोटा सा सेंटेंस इसके लिए बनाया। नाउ नेक्स्ट: बट नन डेयर ओपनली लव हिम, परंतु कोई भी साहस नहीं करता है खुलकर उससे प्रेम करने की। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंस, क्योंकि वह रिगार्डेड मीन्स समझा जाएगा, अनड्यू मैंने जिसकी कोई आवश्यकता ना हो, या अनुपयुक्त, इंटेलिजेंस मीन्स लिप्तता, तो वो अनुपयुक्त लिप्तता समझा जाएगा। एंड डियर फॉर बैड फॉर द बॉय, और इसीलिए वह लड़के के लिए बुरा समझा जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। बट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डिफेम, परंतु डिफेम मीन्स बदनामी, तो बदनामी के डर के कारण नन लव्स हिम ओपनली, कोई भी उसको खुलकर प्रेम नहीं करता है। एंड इट इज़ वेरी बैड फॉर ए बॉय, और यह लड़के के लिए बहुत बुरा होता है। इसी को एक बार फिर से लिखेंगे। दे फियर, उनको डर होता है, लेस्ट दे शुड बी ब्लेम्ड फॉर स्पॉइलिंग द बॉय, कि कहीं ऐसा ना हो
कि उनको बदनामी मिले, ब्लेम्ड मीन्स दोष, उनको दोषारोपण किया जाए उनके ऊपर, फॉर स्पॉइलिंग मैंने बिगाड़ने का, द बॉय मीन्स लड़के को। तो इसको आपने इस तरह से एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स में। आपने लेस्ट का जो प्रयोग किया है इसके साथ शुड ज़रूर आता है, जिसका मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना। तो कोई भी व्यक्ति खुलकर उससे प्रेम इसीलिए नहीं करता है क्योंकि उनको डर होता है कि इससे बच्चा जो है वो बिगड़ जाएगा, तो इसका उनको ब्लेम मिलेगा, उनको दोषी माना जाएगा, तो इस डर से ही वे खुलकर उससे प्रेम नहीं करते। नाउ सो व्हाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग। स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग मतलब था डांटना। ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, वह पालतू कुत्ते के समान हो जाता है, दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जिसका स्वामी है वो खो गया है। ऑन द अदर हैंड इफ ही इज अनड्यूली स्कोल्डेड, अगर उसको बिना किसी बात के डांटा जाएगा तो ही बिकम्स अटरली कंफ्यूज, वो बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। फटिक वाज ओनली स्कोल्डेड बाय हिज आंट, फटिक को केवल उसकी मामी के द्वारा डांटा जाता था। हिज कंडीशन हैज़ बीन कंपेयर टू ए पेट डॉग, उसकी तुलना एक पालतू कुत्ते से की गई है, विदाउट इट्स मास्टर, जिसका कि स्वामी नहीं है, जिसका स्वामी खो गया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 पैसेजेस के एक्सप्लेनेशंस कराए, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।